सो कैसे हो सारे, स्वागत है आपका मेरे श्री आर के यूट्यूब चैनल पे। जब हम एमबीए करने का सोचते हैं तो सबसे पहला बंदे के मन में बर्डन प्रेशर पड़ता है कि यार इतनी 20 लाख की फीस है, 25 लाख की फीस है, वो कहाँ से देंगे। ठीक है, और अगर बैंक से आप पूछो तो वो बोलते हैं कि 7.5 लाख है विदाउट कोलेट्रल। अब मन तो नहीं करता ना किसी का कि अपना घर गिरवी रख के मैं पढ़ने जाऊं। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते जब मेरे को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और मैंने भी वही 7.5 लाख का ही लोन अप्लाई किया, उसमें भी आपको क्या होता है 50% अभी मिलता है और 50% अगले साल मिलता है। पर एक तरीका है जिसके थ्रू आप 20 लाख तक का एक अच्छे कॉलेज की हेल्प से उसका अच्छे कॉलेज का ऑफर लेटर दिखा दो तो उससे आपको लोन मिल सकता है। एंड सयन एक उनमें से स्टूडेंट है जिन्होंने 20 लाख तक का लोन लिया है विदाउट कोलेटरल। सयन, आप मुझे बताइए कि आपको इस बारे में पता कैसे चला। हाँ, तो मेरा जब ऑफर लेटर आया एनएमआईएमएस से, तो मैंने देखा पढ़ के कि वहां पे लिखा था कि ये ऑफर लेटर को यूज करके मैं लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने पहला काम जो किया वो बैंक में गया, अपना होम ब्रांच एसबीआई का गया और उसको दिखा के बोला कि मैं लोन लेना चाहता हूँ। बट उन्होंने साफ मना कर दिया कि उन लोग का ब्रांच से ऐसे लोन नहीं होगा, क्योंकि ये कॉलेज जो है ये कोलकाता का नहीं है, ये मुंबई का है। तो ऐसे अलग सिटी का कोई कॉलेज होता है तो विदाउट कोलेटरल लोन नहीं दिया जा सकता। ओह। बट उन्होंने एक स्कीम बताया जो मुझे पता नहीं था, वो है एसबीआई स्कॉलर लोन। तो उन्होंने बोला कि घर जाके इसका चेक करो तो तुम्हें शायद इससे कुछ मदद मिल जाए। तो मैं वापस आके देखा व्हाट इज स्कॉलर लोन। तो मुझे पता चला कि इंडिया का जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस है उनका एक लिस्ट एसबीआई के पास है। ये सिर्फ एसबीआई नहीं, बाकी बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा बोलो, इंडियन बैंक बोलो, काफी बोथ सारे गवर्नमेंट बैंक्स एंड के ऐसे प्राइवेट लिस्ट है। बैंक्स। हाँ, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बैंक्स ऐसे लिस्ट है जो टॉप कॉलेजेस का नाम है, एंड उन लोगों का लिए स्पेसिफिक उस कॉलेज के पास का ही ब्रांच से लोन मिलता है। एंड दैट वो ब्रांच से आपको विदाउट कोलेटरल एक पर्टिकुलर फी का जो परसेंटेज आपको विदाउट कोलेटरल लोन मिल जाएगा। फॉर एनएमआईएमएस, एनएमआईएमएस का जो टायर पे था इसके लिए एनएमआईएमएस पढ़ने वाले को 20 लाख तक लोन मिलता है। बट अगर ये आपका आईआईएम होता या फिर एक्सएलआरआई होता, कुछ ऐसे कॉलेजेस है जिसके 30-40 लैक्स भी देते हैं। ठीक है, वो फीस से भी ज्यादा दे देते हैं उन लोग को लोन। अच्छा। सबसे हाईएस्ट है शायद आईएसबी का, आईएसबी में पढ़ोगे तो पूरा फीस कवर्ड है उस लोन में। ओह वाओ। तो ये ऐसे मुझे पता चला कि स्कॉलर लोन मिलता है जो विदाउट कोलेटरल आपका फीस का एक हाई परसेंटेज आपको दिया जाता है। हम्म, ठीक है, तो फिर आपको अब पता चल गया आपको कि एसबीआई एनएमआईएमएस, फिर आपने हम्म, कॉल किया उनको कि क्या हिसाब था, फिर आप कैसे आपने फिर वहां से लोन किस तरह लिया आपने। हाँ, तो मैंने वो स्कॉलर लोन पे देखा कि एनएमआईएमएस के लिए स्कॉलर लोन किस ब्रांच से मिलता है, तो वो जुहू का एक ब्रांच था एसबीआई का। एंड वहाँ का लोन ऑफिसर से मैं कांटेक्ट किया वाया व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का नंबर था तो मैंने कांटेक्ट किया कि मैं लोन लेना चाहता हूँ। बट मुझे थोड़ा देर हो गई थी क्योंकि ऑलरेडी ऑफर लेटर आने के बाद 2 दिन ऑलरेडी हो चुका था, एंड आई थिंक मुझे 3 दिन बचे थे टू टेक एडमिशन। हम्म। तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी 2 दिन हो चुका है, अगर तुम्हें अभी हमको डॉक्यूमेंट्स बाई बाई पोस्ट भेजना है और हम लोग उसको देख के तुमको बाई पोस्ट फिर से भेजेंगे साइन करने के लिए, तो थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि अभी तुम अपने पैसों से एडमिशन ले लो और उसके बाद आके हमसे वो लोन के लिए अप्लाई करो तो तुम्हें मिल जाएगा, हम लोग तुम्हें रीइंबर्स कर देंगे फॉर जो आप तुमने पे किया है, या फिर तुम खुद आ जाओ ब्रांच पे, यहाँ से ही पूरा लोन सैंक्शन करवा के फिर वापस चले जाओ। तो उसके आगे हम मुझे उन लोगों ने बोला कुछ प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये सब भेजने के लिए। और उन्होंने बोला कि वो लोग एक थर्ड पार्टी चेकिंग एजेंसी को भेजेंगे कि हम लोग लेजिट, हम लोग के पास वो जहाँ पे हम लोग का एड्रेस दिए वहाँ पे हम रहते हैं या नहीं, हम लोग का पास एसेट क्या है, ये थोड़ा चेक करने के लिए एक थर्ड पार्टी चेकिंग एजेंसी को भेजेंगे। तो वो एजेंसी से आदमी उसी दिन आया, ओह पूरा वाओ। चेक करके चले गए। हाँ, एकदम जो दिन हम लोग ने अप्लाई किया उसी दिन आके आके करके गए। उसके बाद नेक्स्ट डे ही हम लोग बॉम्बे गए गए जाके लोन सैंक्शन करवाया। तो उसमें फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे। आ, मांगे थे वहां पे उन लोगों का एक फॉर्म, 4 फॉर्म देते हैं वो लोग, उस 4 फॉर्म पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट काइंड ऑफ लोन आर यू अप्लाइंग फॉर, स्कॉलर लोन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है उसका भी लिस्ट है। ठीक है, और अगर स्कॉलर लोन से ज्यादा, स्कॉलर लोन पे मैक्सिमम एनएमआईएमएस के लिए 20 लाख देते हैं, बट किसी को अगर 20 लाख से ज्यादा चाहिए देन उसको कोलेटरल देना पड़ेगा।
उसके लिए थोड़ा और भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो बेस्ड ऑन स्कॉलर लोन मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे, बट एज फार एज आई रिमेम्बर मेरा इनकम टैक्स रिटर्न का सर्टिफिकेट, मेरे जो गारंटर है उसका इनकम टैक्स रिटर्न का सर्टिफिकेट, ठीक है, कि वो पैन कार्ड आधार कार्ड फिर से लगता है, मेरा जो मतलब स्टूडेंट का ऑल रिजल्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10 टिल ग्रेजुएशन सारे रिजल्ट्स, ठीक है। और चाहिए शायद था वो कोई अगर एसेट है पर्टिकुलर का, अगर दिखाना चाहते हो कि हाँ मेरा पावर है टू रिपे द लोन, तो बस वो एसेट का एक मतलब जो अगर घर है तो घर का जो कागज है उसका एक जेरोक्स कॉपी दिखा देते। उन लोग वो लेते नहीं है, वो लोग बस देखने के लिए ले जा सकते हैं। इससे ज्यादा और कुछ मतलब मैंने तो बहुत कुछ लेके गया था, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके गए थे, लेकिन लगा नहीं, वो उसमें से काम चल गया। तो फिर लोन पास होने में कितना टाइम लगा? I reached Bombay at I think 9:30 in the morning. डायरेक्ट हम ब्रांच गए। तो सुबह में मेरा गारंटर जो था उसका SBI पे अकाउंट नहीं था, एंड इट हैज टू बी कि SBI से कराना है तो दोनों स्टूडेंट और गारंटर दोनों का ही SBI में अकाउंट रहना पड़ेगा। तो वो तो गारंटर का SBI का अकाउंट पहले बनाना पड़ा, उसमें थोड़ा टाइम गया, मैक्सिमम टाइम वहीं पे गया। उसके बाद वो जाके हम लोग सिर्फ डॉक्यूमेंट दिए, वो लोग एक बार वेरीफाई करे, उसके बाद उन्होंने बोले जाओ आप लंच के बाद आ जाओ, तब तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वो कंप्लीट करके एक कुछ मतलब हम लोग मतलब होटल वापस आए, फिर लंच करके फिर वापस गए। उसके बाद वो जो लीगल पेपर्स है वो दिया, वो तब तक वो बन चुका था, तो वो लीगल पेपर साइन करके लोन सैंक्शन हो गया। तो फिर मतलब जैसे मुझे लोन मिला था तो उसमें भी यही था कि 50% ऑफ द अमाउंट आपको इस ईयर के लिए दी जाती है, 50% सेम प्रोसीजर है कि आप इकट्ठे ज्यादा हाँ। पैसे भी ले सकते हो? नहीं नहीं, यहाँ पे 50% नहीं, यहाँ पे मेरा पूरा फर्स्ट ईयर का जो फी वो बैंक दे दिया। सेकेंड ईयर का जो फी रहेगा टोटल, फर्स्ट ईयर में फी था शायद 10,95,000 समथिंग, राइट। तो वो पूरा अमाउंट 20 लाख में से फर्स्ट ईयर का फी बैंक इस बार दे दिया। नेक्स्ट जो फी रहेगा उसमें से वो 20 लाख से वो माइनस करके वो पार्ट बैंक देंगे, बाकी पार्ट मुझे अपने से देना पड़ेगा। ओके। 50% का बात नहीं है, फर्स्ट ईयर का फी पूरा बैंक इस बार दे दिया, तो मुझे कुछ देना ही नहीं पड़ा इस बार। लेकिन नेक्स्ट ईयर जो फी मुझे देना पड़ेगा उसके लिए मतलब बैंक बाकी दे देंगे, एंड जो बचे रहेंगे दैट आई विल हैव टू पे। एंड इंटरेस्ट आपको याद है कोई इंटरेस्ट क्या मांगा होगा? It's 6.7, it's 6.7 and it's fixed, it will not float around। हाँ, इसीलिए मुझे लगा कि हाँ as it is inflation इतना हाई है, तो मतलब इन फ्यूचर जाके जो अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा that will not be a lot for me। इन्फ्लेशन बहुत हाई है अभी। और 6.7 तो इट्स लाइक कि आप बस इन्फ्लेशन के साथ ही पैसे दे रहे हो, वो ज्यादा नहीं हाँ दे रहे वही हो। तो ये वही, तो बहुत और सही वो रहा मतलब। बढ़ेगा भी नहीं, एकदम फिक्स्ड EMI। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा का जितना मुझे याद है इट वाज फ्लोटिंग, कि अगर गवर्नमेंट रेट बढ़ा दिया तो उसके साथ वो रेट बढ़ेगा, अगर वो गवर्नमेंट कम कर दिया रेट तो रेट कम हो जाएगा। बट दिस इज फिक्स्ड, SBI का फिक्स्ड है। चलो ठीक है। थैंक यू सो मच सर, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन है। और फिर भी किसी को कोई डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जितना हो सकेगा मैं उन सारे कमेंट सेक्शन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू सर। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। नमस्ते।